संयुक्त राष्ट्र में सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्ष किस देश ने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में सामाजिक विकास आयोग के 62वें अध्यक्ष के रूप में यह भारत ने अध्यक्ष की है, अध्यक्षता यानी कि की है। ठीक है, इसका नोट से देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने हाल ही में सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है। ठीक है, तो यूएनओ यानी कि यूएनओ में 62वें सत्र की ये सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता किसने की है? तो भारत के, ठीक है, रुचिरा कंबोज ने। ठीक है, रुचिरा कंबोज ने भारत की ओर से अध्यक्षता की है। ठीक है, अगर नाम पूछा जाएगा तो हो जाएगा रुचिरा कंबोज। ठीक है, देश का नाम पूछा गया तो भारत। ठीक है, चलिए नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का करंट अफेयर बताने जा रहा हूँ। 17 फरवरी 2024 का यह करंट अफेयर है। रेलवे, एसएससी और स्टेट लेवल की कोई भी एग्जाम के लिए ये सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। यह पहला क्वेश्चन है, विश्व मानव विज्ञान दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 फरवरी। ठीक है, 15 फरवरी को ये विश्व मानव विज्ञान दिवस 2024 में मनाया गया है। ठीक है, 2024 में विश्व मानव विज्ञान दिवस ये 15 फरवरी को मनाया गया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। विश्व मानव विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष फरवरी के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है, जो मानव विज्ञान के क्षेत्र को समर्पित एक महत्वपूर्ण अवसर है। ठीक है, 15 फरवरी 2024 को पड़ने वाली इस दिन का उद्देश्य मानव व्यवहार, जीव विज्ञान और मानव समाज की जटिल गतिशीलता के व्यापक अध्ययन पर प्रकाश डालता है। ठीक है, जो इस बार का जो था ये विश्व मानव विज्ञान दिवस, इसका उद्देश्य है कि मानव व्यवहार, फिर जीव विज्ञान और मानव समाज की जटिल गतिशीलता व्यापक के अध्ययन पर प्रकाश डालना था। ठीक है, जो कि 15 फरवरी 2024 को इस बार यानी कि 2024 में 15 फरवरी को ये मानव विज्ञान दिवस मनाया गया है। ठीक है, विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ इंडियन बैंक है। ठीक है, साउथ इंडियन बैंक ने सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। साउथ इंडियन बैंक ने 19वें IBA वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन एक्सपो और उद्धरण में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार को प्रतिष्ठित खिताब जीता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कोयला सूचकांक में दिसंबर 2023 में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4.75। ठीक है, 4.75 है जो ये कोयला सूचकांक में दिसंबर 2023 में ये गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, 4.75% की गिरावट दर्ज की गई है। चलिए आते हैं नोट्स में। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक में दिसंबर 2022 के तुलना में दिसंबर 2023 में 4.75% की महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है। दिसंबर 2023 में जहां यह सूचकांक 155.44 अंक पर रहा है, वही दिसंबर 2022 में यह था 163.19 अंक पर था। ठीक है, यानी कि 4.75 की गिरावट हुई है ये राष्ट्रीय कोयला सूचकांक में। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, जापान को पछाड़कर कौन सा देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, जर्मनी देश है जो ये जापान को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है, वो जर्मनी। ठीक है, जापान को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला बड़ा देश ये जर्मनी बन गया है। तो इसका नोट्स देख लेते हैं। जापान दुनिया की अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं रह गया है, जर्मनी ने उसे पछाड़ते हुए यह स्थान अपने नाम कर लिया है। सरकारी आंकड़े के अनुमान 2023 में वह जर्मनी की अर्थव्यवस्था के आकार से पीछे रह गया है। ठीक है, तो तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा हो गया? तो ये जर्मनी हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
संयुक्त राष्ट्र में सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्षता किस देश ने की है? इसका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है, वो भारत देश ने। ठीक है, इसका नोट्स देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि ये रुचिरा कंबोज ने हाल ही में सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता कौन की है? तो ये रुचिरा कंबोज ने की है, जो भारत की तरफ से यह अस्थायी प्रतिनिधित्व की है। ठीक है, अस्थायी प्रतिनिधित्व की है भारत की तरफ से रुचिरा कंबोज। ठीक है, देखिए यहाँ पूछा गया था देश, इसलिए भारत हो गया। अगर पर्सन का नाम पूछा जाता तो ये रुचिरा कंबोज होता। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति हाल ही में कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है, प्रबोवो सुबियांतो जो कि इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। 2004 के बाद से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सीधे 5 साल कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के 7वें वर्तमान राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, ये प्रबोवो सुबियांतो हैं जो इंडोनेशिया के 7वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25,000 रुपये यह कर दिया गया है। ठीक है, तो नोट देख लेते हैं। 15,000 रुपये से बढ़कर अब 25,000 रुपये कर दिया गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के मिशन को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ा रही योगी सरकार ने बजट 2024-25 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत यह प्रदान की जाने वाली धनराशि को बढ़ाने के लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इस सुमंगला योजना के तहत, ठीक है, पहले 1500 मिलता था, 15,000 मिलता था, अब उसे बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। ठीक है, 25,000 से पहले 15,000 रुपये मिलता था ये मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। ठीक है, सिक्किम सरकार ने वर्ल्ड बैंक की सहायता से इस सिक्किम इंस्पायर पहल की यह शुरुआत की है। सिक्किम इंस्पायर जो ये पेंशन आधारित है और कुछ उद्योगों के लिए यह पहल शुरू किया गया है। ठीक है, इसका नोट देख लेते हैं। ये सिक्किम मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से राज्य में सिक्किम इंस्पायर, ठीक है, पहल को लॉन्च किया है। ठीक है, तो सिक्किम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, प्रेम सिंह तमांग है जो सिक्किम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे में तो दोस्तों आज मैंने आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से आज का करंट अफेयर बताया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को अब सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को अब सब्सक्राइब कर दीजिए।